मंत्री पद संभाला। इस दौरान उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में मंत्री जोराराम ने कहा कि सभी विभागों का आंकलन कर कमियों को जल्द से जल्द दूर करेंगे और विकास के काम में तेजी लाएंगे। तो आप मंत्री जोराराम कुमावत आज ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग इनको मिले हैं। सचिवालय के मंत्रालय भवन में पहुंचे हैं। सर, आज आप ज्वाइन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश को बड़ी उम्मीदें हैं, नई सरकार है, नया जोश है। किस तरह से, किस ऊर्जा के साथ कर रहे हैं? क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किन चुनौतियों को पहले लेंगे? जो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे दिए हैं, निश्चित रूप से उन विभागों की अभी आज पदभार ग्रहण करने के बाद में समीक्षा करेंगे और उस संबंध में हम योजना बनाएंगे। 100 दिन की योजना बनाएंगे, फिर भविष्य की साल भर की योजना बनाएंगे और पूरा उसमें एक बार देख करके कि भाई किसमें क्या क्या योजना चल रही है, वर्तमान में क्या योजना चल रही है और उसमें अपन क्या परिवर्तन कर सकते हैं और क्या नवाचार कर सकते हैं। इस संबंध में हम बैठ करके इसके प्लान करेंगे। आने वाले समय में आपको भी इनकी जानकारी देंगे। पशुपालन, डेयरी, गोपालन और देवस्थान सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं और धर्म से जुड़े हुए हैं। एक तरह से देखा जाए, पशुपालन, डेयरी, गोपालन, ये देवस्थान सारे धर्म से भी जुड़े हुए हैं और सेवा के विभाग हैं। और निश्चित रूप से मैं तो मुख्यमंत्री जी और पूरे प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे ये प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया और निश्चित रूप से इन विभागों में सेवा के भाव से अपन क्या कर सकते हैं, इस संबंध में आगे प्लान बना करके करेंगे। बड़ा फैसला पहला क्या होगा आपका जो डिपार्टमेंट में ज्वाइन करती? ज्वाइन करने के बाद में आपको बता दिया जाएगा। अभी रिव्यू के दौरान कोई विशेष तैयारी पशुपालन के लिए या गोपालन के लिए प्रदेश में? जो भी प्लान होगा वो ज्वाइन करने के बाद में आपके साथ में बैठ करके बता दिया जाएगा। देवस्थान को लेकर आपने कहा कि मंदिरों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था? मंदिरों में जैसे देवस्थान विभाग में, हमारे जो देवस्थान विभाग के अंडर में जो मंदिर है, उन मंदिरों का एक बार हम दौरा करेंगे, अवलोकन करेंगे, वहाँ क्या क्या कमियां है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है और उनके आय के क्या स्रोत है। निश्चित रूप से उसकी भी एक बार पूरी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है ये भी देखना पड़ेगा। तो आने वाले समय में इसके ऊपर भी प्लान बनाएंगे और आने वाले समय में बदलाव होगा, ये निश्चित है, और नए प्रयोग भी होंगे। पशुपालक और गोपालकों की आय बढ़ेगी? पशुपालकों और गोपालकों की वैसे जैसे ये बहुत ही बढ़िया व्यवसाय है। मैं गुजरात में गया तो गुजरात में डेयरी के सेक्टर में, वहाँ जो बनास डेयरी है पूरे थराद में, आसपास में बनासकांठा जिले में, वहाँ कई गांवों में जाने का मुझे मौका मिला। तो वहाँ पे हर खेत पे पशु है। खेती के साथ में वो पशुओं को भी रखते हैं और पशुपालन के व्यवसाय को भी प्राथमिकता देते हैं। वहाँ के लोग नौकरियां करने भी बाहर नहीं जाते। वहाँ के लोगों को मैंने पूछा कि भाई आपके प्रवासी है, तो कि हमारे यहाँ प्रवासी नहीं है, हमको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ जो रोजगार है खेती का तो है ही है, साथ ही साथ में ये हम गाय भैंस रखते हैं तो इनसे जो दूध निकलता है, इनसे हमारी इतनी इनकम हो जाती है कि हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा परिवार भी का भी पालन पोषण हो जाता है और बच्चों की शिक्षा भी अच्छी तरह से चल जाती है, इसलिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो वो गुजरात में जैसे पशुपालक है वो इसको एक व्यवसाय के रूप में ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान में भी इसका यदि सही तरीके से लोगों को प्रोत्साहित किया जाए तो इसका उपयोग हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं जोराराम कुमावत, राजस्थान में पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गुजरात मॉडल अपनाने की बात कर रहे हैं प्रदेश में ताकि हालात बेहतर हो सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। अगली खबर धौलपुर से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला सरमथुरा कस्बे से सामने आया है, जहां चोरों ने कपड़ा की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने तकरीबन 50,000 की नकदी सहित अन्य कपड़ा के सामान को पार कर लिया। घटना के बाद भारी संख्या में आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। कपड़ा व्यापारी भगवान दास गोयल ने बताया कि रोज की तरह शाम को अपनी दुकान बंद करके वो घर चला गया था। सुबह पता चला कि अज्ञात चोरों द्वारा दुकान की शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया।
घटना के बाद पीड़ित कपड़ा व्यापारी ने चोरी की सूचना सर मथुरा थाना पुलिस में दी। अगली खबर झालावाड़ से है, जहां बनियाखेड़ी गांव में आपसी विवाद के चलते एक महिला पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को एसआरजी अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल घायल महिला की हालत खतरे से बाहर है। घायल महिला सीमा बाई ने बताया कि अपने बेटे के साथ खेत पर जा रही थी और इसी दौरान गांव के कालू मीणा ने पुराने विवाद को लेकर अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ गाली गलौच और मारपीट भी की। इस दौरान आरोपी कालू मीणा ने बंदूक से फायरिंग कर दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार है। तो वहीं दौसा के बसवा में एक युवक के ट्रेन के आगे आकर सुसाइड करने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने मृतक युवक की बहन के साथ रेप के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं युवक की उम्र की जांच पड़ताल में वो नाबालिग मिला, जिसके चलते पुलिस ने उसकी पहचान उजागर नहीं की। दरअसल बीते 30 नवंबर को एक युवक ने ट्रेन के आगे आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले युवक ने सुसाइड नोट में गांव के एक युवक पर अपनी बहन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। साथ ही बदनामी के डर से आत्महत्या करने की बात कही थी। घटना के बाद पुलिस ने गांव के युवक के खिलाफ रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पीड़िता की बहन और उसके पिता पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। ये दिसंबर में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें एक लड़का सुसाइड कर लिया था और उसके जेब में एक सुसाइड नोट मिला था। उसने ये बताया था कि मेरी बहन के साथ बलात्कार जैसी घटना है, उससे आहत होकर मैं सुसाइड कर रहा हूँ। इस बात पे अभी पीड़िता टंकी पे चढ़ गई थी। हमने समझाइश किया और उसके बाद में आश्वासन भी दिया था और हमने उससे पहले भी टीमें भेज रखी थी। हमारी संभावना थी मुलजिम पकड़ने की, लेकिन उसी दौरान ये पीड़िता भी चढ़ गई। लेकिन हमने हमारी तत्परता जारी रखी और उसके आरोपी को दस्तावेज। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर एक प्रेम प्रसंग के चलते छात्रा ने घर में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा को पुलिस ने 20 दिन पहले प्रेमी के साथ डिटेन भी किया था, जिसके बाद लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। दरअसल जब मृतक लड़की के घर वाले बाहर गए हुए थे, तब लड़की ने आत्महत्या कर ली। दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण खिड़की तोड़कर छात्रा को नीचे उतारा गया। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है और जांच जारी है। और अब खबर बीकानेर के नोखा से है, जहां संदिग्ध अवस्था में बालक का शव पड़ा मिला।